जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय बोलिए प्रद्युम्न मुनि की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के प्रद्युम्न चरित्र का श्रवण करेंगे। हमारा प्रद्युम्न जी का चरित्र का वर्णन चल रहा है, जो श्री कृष्ण नारायण के पुत्र कहे गए हैं, जो इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भगवान नेमिनाथ जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनके काल में उनका जन्म हुआ था। भूत काल में जितने भी महापुरुष इत्यादि जन्म लेते हैं, उनके जीवन की जो भी घटनाएं होती हैं, वो किस प्रकार से अपने कर्मों का नाश करते हैं और वैराग्य पद को धारण करते हैं और मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। तो उनके चरित्र का श्रवण करने से, अध्ययन करने से, मनन करने से हम सभी को भी उसी प्रकार से प्रेरणा मिले, हम भी मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ें। इस भावना के साथ में आचार्य भगवान इन ग्रंथों की रचना करते हैं, जिससे कि आगामी काल में जो भी इन ग्रंथों को पढ़ें, स्वाध्याय करें, उनके भी पुण्य में वृद्धि हो, उनके भी कर्म में निर्जरा हो। तो ये प्रद्युम्न भगवान का जो चरित्र है, ये आचार्य सोम कीर्ति जी जो भट्टारक थे, उनके द्वारा रचित है। अब तक की कक्षा में जो हमने स्वाध्याय किया, उसका थोड़ा सा सारांश यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान महावीर का समोसरण लगा है। राजा श्रेणिक जो कहाँ के राजा हैं? राजगिरी के राजा हैं। और समोसरण कहाँ पर लगा है? विपुलाचल पर्वत पर। जब भगवान का समोसरण लगा तो चारों ऋतुओं के फल पुष्प इत्यादि खिलाए, तो उसको देख करके माली को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वो उन पुष्पों को लेकर के राजा श्रेणिक के नजदीक गया। जैसे ही राजा श्रेणिक को भान हुआ कि 24वें तीर्थंकर जो इस आर्यखंड में अवसर्पणिकार में चतुर्थ काल में जन्मे हैं, वो तीर्थंकर पद को प्राप्त कर चुके हैं और उनका समोसरण उन्हीं की नगरी में विपुलाचल पर्वत पे लगा है। तो ये जान करके वो पूरे परिवार समेत अपनी रानी चेलना के साथ हाथी पे विराजमान होकर के और सारी प्रजा के साथ पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। वहां जाकर के जब भगवान का समोसरण देखते हैं, समोसरण की 12 सभाओं को देखते हैं और अपने स्थान पर जो मनुष्य गति के जीवों के लिए जो नियत स्थान समोसरण में होता है, वहां जाकर के विराजमान होते हैं। उससे पूर्व भगवान की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, भगवान को साष्टांग नमस्कार करते हैं, भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं कि भगवान आप में कितने गुण हैं, आप 3 लोक के स्वामी हैं और हमें भी ऐसे गुणों की प्राप्ति हो, हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करें, हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। तो उस भावना के साथ में उनकी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं और अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं।
उसके बाद भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। भगवान की दिव्य ध्वनि में पिछली कक्षा में आपको बताया था कि भगवान ने गृहस्थ के लिए 12 प्रकार के व्रतों का वर्णन किया है, और जो गृहस्थ नहीं है, जो मुनि बन गए हैं, जो निर्ग्रंथ साधु हैं, उनके लिए भी 13 प्रकार के व्रतों का वर्णन किया है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। गृहस्थों को क्या बोला था? सागार, और मुनियों को अनागार, है ना, जो घर में रहकर भी नियम संयम का पालन करें, उस मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़े सीढ़ी दर सीढ़ी। तो उसके लिए सागार, घर में रह के भी कुछ भी आप तप इत्यादि व्रत इत्यादि को धारण कर सकते हैं। तो गृहस्थों के लिए क्या क्या नियम बताए? जो 5 महाव्रत थे तो महान है, पूरी तरह से त्याग है उनका, अहिंसा, सत्य, चौर, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, ये महाव्रत थे। और गृहस्थों के लिए इन्हीं का अगर अणुरूप से पालन किया जाए, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार पालन किया जाए, आंशिक रूप से पालन किया जाए, तो वही अणुव्रत बन जाता है। तो ये 5 अणुव्रत हो गए। उसके साथ में 3 गुणव्रत। गुणव्रत क्या होते हैं? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, है ना। कई ग्रंथों में इसकी चर्चा आगे भी की गई है, तत्वार सूत्र है, रत्नगंज सावकाचार्य, बहुत सारे द्रव्य संग्रह इत्यादि में, बहुत ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से इनकी चर्चा भी आगे की गई है। परंतु यहाँ पर सारांश रूप में भगवान के समूचरण की जो दिव्य ध्वनि है, उसमें बहुत करोड़ों करोड़ों श्लोक होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो वो सारी चीज हम पंचम काल में अभी अपनी योग्यता के अनुसार नहीं समझ सकते। आचार्य भगवान ने हमारे ऊपर उपकार करके उसका सार बताने का प्रयास किया है। तो 5 अणुव्रत हो गए, 3 गुणव्रत। दिग्व्रत में क्या बताया था? दिग माने दिशाओं की सीमा कर लेना, कि अब मैं बाकी जीवन भर अब ज्यादा इन दिशाओं में इतने मील या इतने किलोमीटर, इतने मीटर, जो भी हिसाब हो, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। देशव्रत, दिन घड़ी घंटा प्रतिदिन के हिसाब से, मास के हिसाब से, भाई चतुर्मास चल रहा है, बहुत जीव हिंसा होती है, तो हम इस मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे, इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, इस एरिया से, इस मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे। तो थोड़े समय के लिए अपनी सीमाएं कर लेना। अनर्थ दंड व्रत में बहुत सारी चीजें आती हैं कि व्यर्थ में प्रयोजन के लिए आपको कोई भी कार्य नहीं करना। उसके बाद 4 शिक्षावत, देशावकाशिक, सामयिक प्रोष्ठोवास और वैयाव्रत। सामयिक ध्यान इत्यादि करना, है ना, आत्मा का ध्यान करना, प्रोष्ठोपवास में व्रत के दिनों में उपवास करना, वैयाव्रत में साधुओं की कोई भी अतिथि आए उसकी वैयावृत्ति करना, अतिथि संभाग भी इसको कहते हैं। उसके बाद अष्टमूल। अष्टमूल में क्या है? 5 उदंबर फलों का त्याग करना, बड़ पीपल, पापड़, उमर, कठुमर, कुछ ऐसे फल बताए गए हैं। वर्तमान समय में इनके नाम थोड़े थोड़े क्षेत्र के हिसाब से बदल जाते हैं, किसी प्रांत में इनको कुछ बोलते हैं, किसी प्रांत में कुछ बोलते हैं, लेकिन सार ये है कि जिन भी ऐसे फलों में जिनमें जीव की मात्रा अधिक होती है, इनके अलावा भी कोई फल, अगर विदेश से कोई फल आए हैं या दूसरे प्रांत के कोई फल हैं, जहां पर भी आपको ऐसी आशंका होती है कि इनमें जीव अधिक हो सकते हैं, तो उनका सेवन नहीं करना। बहुत बार प्रश्न आता है कि भाई गौमूत्र है या शहद है या ऐसी कोई औषधियां हैं जिनमें अल्कोहल, शराब इत्यादि का आंशिक मात्रा में प्रयोग हुआ है, वो हमें सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो गौमूत्र और शहद यानी मधु, मधुमास, मदरा, ये 5 उदंबर फल के साथ 3 मकार हो गए, तो इनका सेवन बिल्कुल मना बताया है, क्योंकि मधु को वमन यानी कि मधुमक्खी का थूक, जैसे मुंह से निकली हुई धार होती है, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। दूसरा, वो एक जीव का भोजन है। जैसे पुष्पों से मधुमक्खी जो होती है वो छत्तों में जाकर के अपना भोजन इकट्ठा करती है, कि जिस समय उस ऋतु के पुष्प उस स्थान पे नहीं आएंगे तो वो उसका भोजन करेगी। वहां पर उसके पूरा की पूरा उसकी सोसाइटी रहती है, उसके अंडे होते हैं, उसके बच्चे होते हैं।
वो सारे वहां पर रहते हैं मधुमक्खियों के, तो वो अपना भोजन के रूप में वहां एकत्रित करती हैं। दूसरी चीज, मधु के अंदर जो जीवों की संख्या है, जो असंख्य जीव हैं, जो एक बूंद के अंदर वो भले ही दिखाई नहीं देते परंतु बहुत सारे जीव होते हैं, तो इसलिए उसका सेवन मना बताया। परंतु कई जगह आयुर्वेद वाले लोग या अन्य मती मधु का सेवन करना बताते हैं, कई जगह हवन इत्यादि में भी प्रयोग बताते हैं। तो अपने जिन मत के अनुसार, जिनेंद्र की वाणी के अनुसार उसमें बहुत दोष है। कई कई जगह व्याख्या ये है कि 7 गांवों के जीवों को जलाने के बराबर उसमें दोष लगा। तो अपन ऐसा काम क्यों करें कि थोड़े से टेस्ट के लिए मीठा लग रहा है, उसका औषधीय गुण हो सकता है कुछ हो, हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमने तो कभी उसका सेवन नहीं किया, परंतु उसके बहुत सारे विकल्प भी तो हैं। अब कोई चीज, किसी चीज को जीव की हत्या करके अगर मिल रही है तो उसके बिना भी वह चीज वनस्पति इत्यादि से हमें प्राप्त हो सकती है। तो इसी प्रकार से गौमूत्र है, अगर किसी को लगता है कि भाई गौमूत्र के सेवन से आपका उपचार होगा, तो उसके विकल्प भी बहुत सारे होते हैं। मधु के विकल्प के रूप में आप गुड़ ले सकते हैं, आप खांड ले सकते हैं, आप खजूर ले सकते हैं, कोई भी मीठी ऐसी चीज हो जो वनस्पति से आई है, फलों के रस से आई है, मुनक्के से आई है, अंगूर से आई है, बहुत सारे मीठे फल होते हैं जिनका आप विकल्प के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही गौमूत्र का भी आप विकल्प प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारे ऐसे अर्क हैं जिनको आप प्रयोग में ला सकते हैं। वर्तमान समय में दुग्ध भी उत्पादों में बहुत सारी क्रूरता होती है। समय क्षेत्र काल के अनुसार हमें परिस्थितियों के अनुसार व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कभी किसी काल में कोई वस्तु बिना हिंसा के बन रही है, परंतु भविष्य में पंचम काल में और आने वाले अन्य युग में भी 10 साल बाद, 50 साल बाद, सैकड़ों साल बाद अगर कोई चीज जो अभी वर्तमान में शुद्ध शाकाहारी है, या हम रहने के लिए, पहनने के लिए, किसी अन्य कार्यों के लिए, वस्त्र इत्यादि के लिए अगर बिना किसी जीव हिंसा के वह वस्तु आ रही है, परंतु यदि भविष्य में वह वस्तु मनुष्यों को बहुत कष्ट देके प्राप्त होती है, पशुओं को, पक्षियों को कष्ट देके प्राप्त होती है, तो हमें अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए कि उसका प्रयोग करना उचित है या अनुचित। अगर आपको साक्षात दिखता है कि कोई आभूषण इत्यादि है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, वो अगर ऐसे परिस्थिति में उत्पन्न हुए हैं जहां पर बच्चों के ऊपर होता है ना, बॉन्डेड लेबर कराई जाती है कई जगह, उनको बांध करके, या मनुष्यों के ऊपर बहुत उनको बांध दिया, कष्ट दिया, जबरदस्ती उनसे कार्य कराया जा रहा है। तो कई कई प्रांतों में हमने सुना है, अफ्रीका इत्यादि में हीरा इत्यादि बनता है जो बहुत परेशान करके उनसे निकाला जाता है, उनको मारा जाता है, भोजन नहीं दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है। तो ऐसे ही यदि आपके विवेक से आपको कोई भी वस्तु ऐसी प्राप्त होती है जिसमें किसी भी प्रकार के जीवों के प्रति अत्यधिक हिंसा हुई है या उनको कष्ट हुआ है, जो उनको पूर्णतया उसका मेहनताना नहीं मिला है, तो बेहतर है उसका प्रयोग ना करें। उसके बिना आपका काम चल सकता है तो चलाएं। ऐसे ही दुग्ध उत्पादों का प्रयोग भी हम लोग भी इस संस्था में, जैसे हम भी नहीं करते हैं, एक कॉन्सेप्ट चला है वीगन का, जिसमें कि पशु दुग्ध के विकल्प हैं, सोया मिल्क है, नारियल का दूध है, वो बना लिया जाता है, काजू है, बादाम है, उससे अगर उसके बिना भी काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पशुओं में आजकल क्या है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना, हिंसा की जाती है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है। तो जैसे जैसे अगर आपको लगता है कि हिंसा नहीं हो रही है, आपके घर पे अगर गाय वगैरह इत्यादि है, उसके बच्चे को पर्याप्त मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा लगता है कि बाजार से आ रहा है और इसमें शंका है कि ठीक तरीके से शुद्ध अवस्था में नहीं आ रहा है, और जो आगे आचार्य महाराज यहाँ बताएंगे कि अगर दुग्ध पदार्थों का प्रयोग भी करना है तो उसको एक अंतर मुहूर्त में उसको प्रासुक करना होगा, उसको उबालना होगा। और अगर वो नहीं हो रहा है, पैकेट का आ रहा है कई कई दिन बाद, बहुत सारे बाजार के ऐसे खाद्य पदार्थ आ रहे हैं जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। त्रस जीव कौन से होते हैं? जो 2, 3, 4 इंद्रिय इत्यादि, जैसे हर छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो इनको त्रस जीव बोलते हैं।
तो इनकी उत्पत्ति होने की संभावना अगर है, कोई भी बाजार का कई कई दिनों का बना हुआ सामान है जो प्रासुक जल से नहीं बना है, जिसको बने हुए कई दिन हुए हैं, जिसमें मसाले मर्यादा के प्रयुक्त नहीं हुए हैं, तो इन सब खाद्य पदार्थों का त्याग करना गृहस्थ को चाहिए जो सागार धर्म का पालन करना चाहता है। जानकारी होने के साथ साथ उसको अपने चरित्र में, आचरण में ये सारी बातों को है ना अमल में लाना है। तो यही यहाँ पे भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में कहा कि इन 3 मकारों के त्याग का वर्णन है। और धीरे धीरे छोटे छोटे त्याग बाद में जाकर के बड़े त्याग बन जाते हैं, और परंपरा से ये सभी मोक्ष के साधन हैं। और अगर भविष्य में दिगंबर मुद्रा ग्रस्त धारण नहीं भी कर पाता, समाधि मरण भी कर लेता है, तो सम्यक दर्शन के साथ में यदि इन व्रतों को, नियमों को, संयमों को पालन करेगा तो वो स्वर्ग इत्यादि तो पहुंच ही जाएगा। तो इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि सर्वप्रथम सबसे पहले प्रारंभ करने के लिए छोटे छोटे त्याग करें। जरूरी नहीं है कि इन नियमों के लिए प्रतिमा इत्यादि धारण करें, छोटा सा त्याग कर दे। शुरुआत में आपने एक कथा सुनी होगी ना, कौवे के मांस का त्याग किया था और वो भील अगले भव में क्या बन गया, जाकर भगवान महावीर का जीव बन गया, है ना। वो भी कथा धीरे धीरे आएगी जब पिछले भवों की कथाएं आएंगी। तो एकमात्र उसकी स्थिति कैसी थी भाई, वो मांसाहारी था, भील था, जंगलों में रहता था, आदिवासी था, तो वो तो प्रतिदिन मांस इत्यादि का सेवन करता था। तो उसके लिए तो एक छोटा सा मात्र कौवे के मांस के त्याग से ही वो क्या बन गया। अपन लोग जब पिछले भवों से पुण्य करते करते हम जब जिन धर्म में पैदा हुए हैं, तो हमें तो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। बाद में जाके तो उस भील को भी अगले भव में फिर मुनि बनना पड़ा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो छोटे छोटे त्याग आपके किस दिन बड़े त्याग बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए छोटे नियम लेने से भी हमें घबराना नहीं चाहिए। ये अब तक की हमारी पिछली कक्षा का छोटा सा सारांश था। भूमिका बनानी जरूरी होती है जिससे कि मन लगा रहे, है ना। हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा याद आ जाए, रिवाइज होना जरूरी है ना। अब आगे पढ़ते हैं। भगवान महावीर का समोसरण लगा है। भगवान महावीर ने व्रतों की चर्चा यहाँ पर करी है कि किस प्रकार से गृहस्थ को और अंगार यानी कि मुनियों को व्रतों का धारण करना चाहिए। इस प्रकार से धर्म का स्वरूप सुनकर राजा श्रेणिक को बड़ी प्रसन्नता हुई, जैसे आप लोगों को भी हो रही है ना, हमें भी हो रही है। जो भी लोग स्वाध्याय को आगे सुनेंगे वीडियो के माध्यम से उन्हें भी प्रसन्नता होगी। तो ऐसे ही जब राजा श्रेणिक तो साक्षात भगवान महावीर के सामने बैठे थे, तो उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी उसकी हम यहाँ पर है ना व्याख्या नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। सो उचित ही है धर्म कथा का श्रवण कर सत्पुरुषों को संतोष होता ही है। अच्छे लोगों को संतोष होगा और जो बुरे लोग होंगे उनको बहुत भारी भारी लगेगा कि पता नहीं क्या जबरदस्ती हमें सुनाया जा रहा है, हमें प्रवचन दिए जा रहे हैं, हमारे मतलब की चीज नहीं है। जीव के जैसे कर्म होते हैं उसको उस समय पर उस काल में वही चीजें अच्छी लगती हैं। तदनंतर निवेदन करने का योग्य अवसर देखकर राजा श्रेणिक ने प्रार्थना की। अब जैसे कहीं आप कक्षा में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो क्या होता है बाद में समय दिया जाता है। पहले जो अध्यापक होता है, टीचर होता है, पहले वो अपनी क्लास करता है, फिर कहता है अब आपकी कोई शंका हो तो पूछिए, है ना। ऐसे ही सब जगह पार्लियामेंट में भी, संसद में होता है भाई शून्यकाल, जब भाई प्रश्न पूछ सकते हो आप। तो ऐसे ही समोसरण में भी प्रश्न पूछने का अवसर होता है कि अब हमारे प्रवचन हो गए, अब आपकी कोई शंका हो, किसी स्पेशल कोई आपको बात पूछनी है तो पूछिए। शुरू से ही प्रश्न पूछने लग जाएंगे तो हो सकता है वो पहले से ही उसका उत्तर मिल जाए प्रवचन में, समूसरण में, दिव्य ध्वनि में, तो वो प्रश्न वैसे ही खत्म हो जाए। तो इसीलिए बाद में उसका नियत समय होता है। तो जैसे ही अवसर मिला तो राजा श्रेणिक ने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी अभिलाषा है कि श्री कृष्ण नारायण के पुत्र प्रद्युम्न का चरित्र सुनूं। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं
प्रश्न के माध्यम से ही राजा श्रेणिक ने हम सब जीवों के ऊपर बहुत उपकार किया है। वे प्रश्न पूछेंगे तभी उसका उत्तर दिया जाएगा, और प्रश्न जो भी प्रश्न उन्होंने पूछे हैं वो बहुत एक से एक अच्छे प्रश्न पूछे हैं, जिनसे जितने भी पौराणिक जो चरित्र हैं, महापुरुष हैं, उनके एक एक प्रश्न में पूरा की पूरा ग्रंथ बन गया। अब उनकी क्या इच्छा रखी कि मैं श्री कृष्ण के पुत्र जो थे प्रद्युम्न का चरित्र आपके मुख से सुनना चाहता हूं। वह कहाँ उत्पन्न हुआ था, वह कैसे शत्रुओं का हरण किया गया, शत्रुओं द्वारा उसका कैसे हरण हुआ, अपहरण है हुआ था उसका प्रद्युम्न का। उन्होंने कहीं अन्य मतियों से इसकी कथा सुनी होगी, है ना। समाज में कई चीजें प्रचलन में होती हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, लेकिन जब साक्षात भगवान बैठे हैं तो वो डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई जो इधर उधर की बातें हैं थोड़ी बढ़ा चढ़ा करके हमने आगे पीछे सुनी है, हम डायरेक्ट आपके मुंह से सीधे सीधे आपके ज्ञान से, आपके केवल ज्ञान से सही सही बात सुनना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि किसी ने कोई बात सुनी, वो किसी और को समझाएगा तो थोड़ी अपने हिसाब से आगे पीछे कर देगा, अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा, या जो पूरी बात है वो नहीं बताएगा, आधी बात बताएगा। तो ऐसे ही अन्य मतियों में श्री कृष्ण का चरित्र बताया गया है, कहीं ना कहीं भगवान राम का, हनुमान इत्यादि का चरित्र बताया गया है ना, कि जब वो मुनि बने, दीक्षा ली, मोक्ष को प्राप्त हुए, वो बात वहां से हटा दी गई है, सांसारिक सुख दुख की बातें करी गई है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि वो कहाँ उत्पन्न हुए, हमने सुना है उनका कभी अपहरण हो गया था, तो क्यों अपहरण हुआ, क्यों शत्रुओं ने उनका हरण किया, उसने कैसे कैसे महान कृत्य संपन्न किए, वो इतने महान कैसे बन गए, उसे कैसी विभूतियां प्राप्त हुई, वह किस प्रकार पराक्रमी तथा शक्ति संपन्न हुआ, यह समग्र कथानक आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप संदेह रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्यवत समर्थ हैं। अतएव आप कृपा करें जिससे मेरा संशय संदेह दूर हो। जिस प्रकार से प्रातः काल में सूर्य निकलता है और रात्रि का अंधकार चला जाता है, इसी प्रकार से कहीं पर भी कोई संदेह है, कोई डाउट है, शंका है कि ये बात सही है या गलत है, तो आपकी दिव्य ध्वनि ऐसा सूर्य का तेज है उसमें कि कहीं पर भी कोई संदेह रंच मात्र को नहीं रहता है। तो इसलिए आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा करें कि भाई कैसे जो प्रद्युम्न महाराज थे उन्होंने कैसे कैसे इतने सारे कृत्य किए। श्री कृष्ण की कथा तो प्रचलित है, वो अगले प्रश्न में कभी उन्होंने पूछी होगी, 60,000 प्रश्नों का उल्लेख आता है कि इतने प्रश्न उन्होंने पूछे थे। तो अलग अलग चरित्रों का वर्णन अलग अलग प्रश्नों में किया। अब उन्होंने प्रद्युम्न के बारे में पूछा। अब इसके उत्तर में वीरनाथ भगवान कहते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है। वीर जो था भगवान महावीर का ही एक नाम था। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। अब प्रश्न एक व्यक्ति पूछता है तो समूह में उसका मतलब नहीं है कि भगवान अपने गणधर इत्यादि के माध्यम से उसका जो उत्तर देते हैं तो खाली उसी के लिए होता है, बाकी लोग भी उसको सुनते हैं, परंतु बाकी लोगों के मन में ऐसी, हर व्यक्ति का पुण्य भी तो होना चाहिए ना पूछने के लिए, उनके मन में जरूरी नहीं ऐसी कोई आशंका हो तो, लेकिन सुनते सब हैं, फायदा सबका होता है। प्रश्न कोई जीव पूछता है उसका बेनिफिट सारे लोग उठाते हैं। और उसके बाद समूह शरण के बाद कई हजार सालों के बाद भी जब आचार्यों के ज्ञान में ये बातें आती हैं कि भगवान से क्या बात पूछी गई थी और क्या किस प्रकार से उत्तर दिया गया था, ऐसा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। जैसे आचार्य भद्रबाहु को ज्ञान प्राप्त हुआ, अंतिम श्रुत केवली उनको कहा जाता है कि केवल ज्ञान के बराबर श्रुत के माध्यम से ही उनको ज्ञान था, है ना। तो ऐसे आचार्य भी पैदा होते हैं, पुष्पदंत भूतबली जैसे, उनके गुरु धरसेन जैसे, है ना, कुंद कुंद स्वामी जैसे, उमा स्वामी, ऐसे हजारों आचार्य उसके बाद भी जन्म लेते हैं।
तो जिनको उनके ज्ञान में आ जाता है कि पहले क्या क्या घटना हुई थी, जैसे कि अभी वर्तमान में मान लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये दूसरी तरह का एक पुद्गल का ज्ञान है ना, आत्मा से नहीं हो रहा है कि भाई एक पुद्गल इसको रिकॉर्ड करके रख रहा है, तो बाद में जब तक भी ये रिकॉर्डिंग रहेगी, जब तक भी वो वेबसाइट रहेगी या जहां सर्वर है वो डेटा रहेगा, तो कुछ समय तक वो चीज रहेगी। पुस्तक के माध्यम से लिख दिया गया, जब तक ये कागज की आयु रहेगी, जब तक ये लिखा हुआ सही तरीके से संरक्षित रहेगा, तब तक वो ज्ञान रहेगा। परंतु आएगा कैसे? पुद्गल को पढ़ने के लिए या वीडियो को सुनने के लिए किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की। वो किसी आत्मा में ही होगा। अब यहां पर एक पुस्तक रखी है, ग्रंथालय बना हुआ है, उसको पढ़ने के लिए किसी को उसको शब्दों का ज्ञान चाहिए, तभी वो पढ़ पाएगा। वीडियो को भी देखने के लिए ज्ञान चाहिए, है ना। बिना ज्ञान के उस पुद्गल को आत्मा तक नहीं पहुंचाया जा सकता। उसको समझने के लिए शक्ति होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से दिव्य ध्वनि का ज्ञान आज भी विद्यमान है ना। जो ध्वनि खिरी उसका सारा ज्ञान है, परंतु उसको सुनने के लिए वो शक्ति चाहिए। जैसे कि ये माइक है, इसमें वायर नहीं लग रहा है, परंतु स्पीकर तक पहुंच रहा है, तो यहां पर क्या है, हवा में कुछ ऐसी तरंगे हैं जो इसको पकड़ पा रही हैं स्पीकर के माध्यम से, तो वो शक्ति चाहिए। ऐसे ही उस ज्ञान को पकड़ने के लिए शक्ति कब आती है? तप के माध्यम से। किसी किसी जीव को अवधि ज्ञान के माध्यम से आती है, किसी को अन्य ज्ञान के माध्यम से, किसी को जब केवल ज्ञान हो गया तो सारा ही ज्ञान हो गया, भूत भविष्य वर्तमान का। तो इसी प्रकार से ये सारे जो ग्रंथ हैं, इनका ज्ञान हमें आज भी उन तरंगों के माध्यम से, उन बाद के आचार्यों के माध्यम से आज भी अनवरत मिल रहा है। तो वीरनाथ भगवान कहते हैं कि आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, और उस प्रश्न के माध्यम से जितने भी समूह शरण में जीव बैठे हैं, और उसके माध्यम से ही चैन में चलते हुए परंपरा से हम भी बैठे हैं, तो हमारा भी बेनिफिट हो रहा है, हमारा भी फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रद्युम्न कुमार का पवित्र चरित्र पापों का क्षय करने वाला है। क्या कहते हैं भगवान? कि उनका चरित्र बहुत ही पवित्र है। उसको सुनने से, उसको श्रवण करने मात्र से क्या होता है? पापों का क्षय होता है। दो चीजें होती हैं, एक पुण्य होता है, एक पाप होता है ना। जो अहिंसा आदि कार्य हैं, उससे पुण्य का संचय होता है, जिससे जीव को शांति मिले, उसको अगले भव अच्छे अच्छे मिले, है ना। तो वो क्या होगा? पुण्य की क्रियाएं। हर जीव को पता होता है, करने वाले को, भले ही वो आनंद किसी भी कार्य में माने, परंतु उसकी आत्मा में ऐसा भेद रहता है कि उसे ये पता होता है कि मैं ये पाप का काम कर रहा हूं या पुण्य का कर रहा हूं। भले ऊपर ऊपर से वो कुछ भी दिखाए कि मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, इससे मेरे इस कार्य की पूर्ति होगी, परंतु उसे कहीं ना कहीं डर होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। असत्य भी बोलता है, लोभ भी करता है, कषाय भी करता है, कोई भी पाप करता है, तो उसको स्वयं को किसी ना किसी अनुभव से पता होता है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है, तो अगर उसके माता पिता ने कोई कार्य मना बताया है या उसे लगता है, तो उसे डर होता है ना, कि मैं ये चोरी छिपे कार्य कर रहा हूं। तो ऐसे ही हमने पूर्व भवों में बहुत सारे गलत कार्य किए होते हैं, तो जिनके कारण से हमें अगले भव प्राप्त होते हैं, हमें ये शरीर प्राप्त होता है, ये योनियां प्राप्त होती हैं, तो उनका क्षय होता है। पिछली कक्षा में भी बताया था, स्वाध्याय परम तप, और तपसा निर्जरा च। तप करने से निर्जरा यानी कर्मों का क्षय होता है, और स्वाध्याय को तप बोल दिया। तो ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, समूह श्रवण में कोई जीव बैठा है, वो भी स्वाध्याय कर रहा है, तो जितनी देर वहां बैठा है, उसके पूर्व संचित जो पाप कर्म हैं, अच्छे कर्मों का क्षय नहीं होता अच्छे कामों में, स्वाध्याय करने में। कई जगह ऐसी गलतफहमी भी चलती है
कि भाई स्वाध्याय भी करने का क्या फायदा, ये भी तो पुण्य का संचय करेगा, तो बाद में हमें पुण्य को भी झड़ाना पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो ये भी मत करो। तो दोनों में से एक कार्य तो एक समय आपके होंगे ही होंगे। अगर आप पुण्य नहीं कर रहे हो तो उस समय फिर क्या करोगे, ऑटोमेटिकली उस समय पाप ही हो रहा होगा। दो में से एक ही चीज तो होगी, है ना। तो इसका मतलब अगर आप ये बोलो कि मैं पुण्य की क्रिया नहीं करता हूं, मैं भगवान के मंदिर नहीं जाता हूं, ये तो पुण्य की क्रिया है, तो बाद में मुझे झड़ाने हैं भविष्य में, ना मंदिर जाऊंगा, ना स्वाध्याय करूंगा, ना व्रत उपवास करूंगा, या कोई भी अच्छा काम नहीं करूंगा, तो कुछ तो करेगा ही जीव। अगर कृत से नहीं करेगा, अनुमोदना से करेगा, कारित से करेगा, सोचेगा, तो दिमाग भी चल रहा होगा, मन में विचार भी आ रहे होंगे, तो उससे भी पाप का उसे आश्रव होता रहेगा, उसका आश्रव होगा तो बंद होगा, है ना। तो इसलिए ये क्या है, इससे पुण्य का संचय होता है। और पिछले भवों की या इस भव में कोई भी पाप गलती से कर दिए हैं, जैसे राजा श्रेणिक ने किया था ना, मरा हुआ सांप डाल दिया था, तो उसका भी क्षय कैसे हुआ उस पाप का, इसी समोसरण में हुआ जाकर के। बड़े पुण्य से ऐसे चरित्र सुनने की अभिलाषा चित्त में उत्पन्न होती है। अभिलाषा भी जैसे आप लोगों की सबकी उत्पन्न हुई है, कि जिसकी वजह से यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है कि चलो कुछ स्वाध्याय करते हैं, तो ये भी आप सबका हमारा बहुत पुण्य है, कि जिसकी वजह से इच्छा ही उत्पन्न हो गई कि हम कोई चरित्र सुने। ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान महावीर कह रहे हैं साक्षात, कि ये भी बड़े पुण्य की बात है कि राजा श्रेणिक तुम्हारे मन में कि जो पुण्यशाली जीव हैं, जो पिछले भवों में अच्छे अच्छे कार्य कर करके आगे गए हैं, मोक्ष को प्राप्त किया है, उनका चरित्र सुनना भी और उसकी इच्छा उत्पन्न होना भी बहुत बड़ी चीज है। कई बार क्या होता है ना, कि जैसे कोई अच्छे मुनि महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ, चतुर्मास हुआ, विहार हुआ, तो लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के नाम पर जब मौका मिलता है कि मुझे ये बीमारी है, मेरे इसकी शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, दुकान नहीं चल रही है, कुछ ये तंत्र मंत्र बता दो, ये सब, तो इससे कोई पुण्य का संचय नहीं होगा, है ना। ये तो आप संसार में रहने के लिए ही सारी बातें पूछते हैं। तो आप देखिएगा, राजा श्रेणिक ने ये नहीं कहा कि मेरे को उस राज्य पर आक्रमण करना है, मुझे राज्य अपना बढ़ाना है, मैं कैसे संसार का सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, मेरे पास अभी इतने 1000 घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इतने करोड़ हो जाएं, मेरे पास अभी इतनी रानियां हैं, इतनी हो जाएं, मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता है, भगवान उसको समझाओ, वो शादी नहीं करता है, उसके ये बीमारियां हैं, सुनने को राजी नहीं है। ये प्रश्न नहीं पूछे भगवान से जाकर के, है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जैसे अब भगवान नहीं है, तो हम अगर किसी मुनि महाराज के पास जाएं, किसी सत्पुरुष के पास जाएं, किसी विद्वान के पास जाएं, तो उनके पास भी जाकर के हम कैसे प्रश्न पूछें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। कि हम घर गृहस्थी के बीमारी की पंचायत लेके वहां नहीं बैठे, उनका भी समय खराब होगा और आपका भी समय खराब होगा, आपको भी पाप लगेगा और उनको भी मजबूरी में प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, तो उनका भी कर्मों की निर्जरानी होगी। तो हमें व्यक्ति को देख करके उस हिसाब से प्रश्न पूछने चाहिए, उनका हमें सदुपयोग लगाना चाहिए, और थोड़ा सा समय किसी विद्वान सत्पुरुष का मिला है तो उसका पूरी तरह फायदा उठाना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी आत्मा का अपने प्रश्नों के माध्यम से कल्याण कर सकें। और जो महाराज जी के कमरे में 10, 20, 50, 100 लोग बैठे हैं, हमारा भी उस प्रश्न के माध्यम से कल्याण हो, और जो लोग सुने उनका भी कल्याण हो। जैसे राजा श्रेणिक ने पूछा, तो न केवल मनुष्यों का, देवों का, त्रियंचों का, सबका कल्याण हो उन प्रश्नों से। सत्पुरुष ही इस निर्मल चरित्र को सुनते हैं, अन्य नहीं। इसलिए हे देवान प्रिय महाभाग, देवों के प्रिय, है ना, हे राजा श्रेणिक को देवांगनाओं के प्रिय महाभाग दत्त चित्त होकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चरित्र सुनो, यानी कि एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से प्रद्युम्न का चरित्र सुनो। इससे आपको भी फायदा होगा और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनका भी फायदा होगा, और भविष्य में
जो इस ज्ञान से इस चरित्र को बाद में लिखित रूप में लाएंगे, उससे जितने लोग पढ़ेंगे उनका भी फायदा होगा। ग्रंथ से ग्रंथ बनते चले जाते हैं, कॉपी होती चली जाती है ना। तो पहले कभी लिखा, फिर उसकी कॉपी हुई, फिर उसकी कॉपी, एक बार जो चीज आ गई वो कालांतर में कितने भवों तक आगे जाती है। अलग अलग भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन होता है। भगवान की ऐसी पवित्र वाणी सुनकर 12 सभा के समस्त प्राणी स्थिर चित्त हो करके बैठ गए। 12 सभा लगी है, 12 योजन का समूह शरण है। कितना बड़ा समूह शरण है कि वर्तमान समय से अगर तुलना की जाए तो भगवान महावीर का समूह शरण हमने ऐसे ही एक दिन कैलकुलेटर पे लगाया था कि लगभग 200 किलोमीटर के आसपास बैठेगा, है ना। तो यहां से दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, यहां से आगरा पहुंच जाए, इतना बड़ा समूह शरण लग जाया करता है ना। जो ऐसे थोड़ी सी कई बार कैलकुलेशन आ जाती है प्राणायाम योग में, भाई इतने योजन का कितना मील हुआ, है ना। अकृत्रिम नहीं है, ये कृत्रिम है। तो एक योजन में कितने मील हुए, तो कितना बैठेगा। तो इतने सारे जीव बैठे हैं और कोई स्पीकर नहीं लग रहा है ना, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं लग रहा, फिर भी हर जीव को कोने कोने तक सुनाई दे रहा है। सांप को भी सुनाई दे रहा है, जो छोटे छोटे है ना खरगोश बैठे हैं, कछुए बैठे हैं, मेंढक भी बैठा है तो उसको भी सुनाई दे रहा है। पंचेंद्रिय जीवों को सब पहुंचने का अवसर प्राप्त हो जाता है अपने अपने पुण्य से, अपने अपने निमित्त से। देवों को भी सुनाई दे रहा है, देवांगनाओं को भी, मनुष्यों को भी, एक एक कोने तक। कितना प्रभाव है उस समोसरण का। 5 इंद्रिय जीव होते हैं, 4 इंद्रिय तक के मन से सहित नहीं होते, तो इसलिए मन सहित जीव ही अभी हम बता रहे थे ना कि इसको सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर को ज्ञान की आवश्यकता है, ग्रंथ को पढ़ने के लिए। तो संगी पंचेंद्रिय भी उसमें एक तरह से मच्छर मक्खी घूमेंगे तो सही, आ सकते हैं, है ना। एक इंद्रिय जीव जितने भी हैं वो 3 लोक में जो 343 घन राजू का आया है उसमें ठसाठस भरे हुए हैं। सिद्ध शिला पर भी बैठे हैं एक इंद्रिय जीव, परंतु उनको ज्ञान तो नहीं है। ऐसे ही नरक में भी है, यहां पर भी है, तो वो हो सकते हैं वहां पर, परंतु वो उसको सुन नहीं सकेंगे। जैसे इस कमरे में, यहाँ मंदिर जी में हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जिन लोगों को इस भाषा की जानकारी है, हिंदी में बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारी मक्खी हैं, कोई दूसरी भाषा का, कन्नड़ भाषा का व्यक्ति आ जाए जिसको हिंदी की जानकारी नहीं हो, तमिल का आ जाए, तो अंग्रेजी का आ जाए जिसको हिंदी नहीं पता, तो जरूरी नहीं है वो उसको समझ सके। तो ऐसे ही जीव तो हो सकते हैं, है ना। वायु का एक जीव है, बहुत सारे जीव हो सकते हैं, परंतु उसको सुनने के लिए, समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। मति श्रुत ज्ञान तो जरूरी है ना, और संगी तभी तो समझेगा उस ज्ञान को। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि 12 सभाओं के समस्त प्राणी इसको स्थिर चित्त होकर के सुने, और जैसे ही उन्होंने कहा तो सब शांति से बैठ गए, और उनमें भी ऐसे उत्तम चरित्र को सुनने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई कि वाह क्या चरित्र बताने वाले हैं, कि हम भी सुनते हैं, बहुत अच्छी चीज आने वाली है, अब तो आज कुछ नया नया आने वाला है, चलो सुनते हैं। जिस अलौकिक चरित्र को सुनने की अभिलाषा महाराजा श्रेणिक ने प्रकट की, श्री वीरनाथ भगवान ने जिसका वर्णन आरंभ किया, उस चरित्र का श्रवण करने से उत्तम पद प्राप्त होते हैं। अतएव सत्पुरुषों को चाहिए कि वे दत्त चित्त होकर इस चरित्र को सुने। तो ऐसा आचार्य महाराज ने क्या बताया कि जिस अलौकिक चरित्र को सुनने से क्या होता है, उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि पहले सुनोगे, फिर उसका मनन करोगे कि ऐसे ऐसे हुआ, उसने ऐसे ऐसे कार्य किया। तो कई बार क्या होता है, जब प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं, इस संसार में अनंत जीव है, अनंत अनंत भरे हुए हैं। तो जब भी आप कभी अकेले में स्वाध्याय करते हैं, यहाँ तो हम बता रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, चिंतन भी साथ साथ चल रहा होगा, अपना भी मन आपका कार्य कर रहा होगा, यहाँ जो शब्द हमने प्रयोग किए और एकाग्रचित्त होकर सुन रहे हैं तो उसका भी चिंतन चल रहा होगा।
तो कई बार क्या होता है, जब बाद में आप इस चीज को अपने स्मरण में लाएंगे तो कई बार लगेगा ये तो मेरी ही कथा थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने भी पिछले भव में कुछ कुछ ऐसा किया होगा, बस नाम चेंज हो गया होगा पात्र का। फिल्मों में होता है ना, कोई हीरो, एक फिल्म में कुछ नाम है, दूसरी फिल्म में उसी हीरो का कुछ नाम है, कभी कुछ है कभी कुछ है। थोड़ी देर के लिए हमें वो 3 घंटे 2 घंटे के लिए वही पात्र लगने लगता है जो हीरो होता है। तो ऐसे ही जो ये चरित्र हैं, जब आप पूरा चरित्र पढ़ते हैं तो लगता है तो मेरी कथा चल रही थी। तो जब मेरी कथा चल रही थी, क्यों? क्योंकि भाई उसने ऐसे ऐसे कर्म किए, तब जाकर के वो त्रियंच में गया, त्रियंच से फिर उसने गलतियां करी तो नरक चला गया, फिर वहां की आयु भोग करके फिर वापस त्रियंच में आया, फिर कुछ अच्छा किया तो मनुष्य बना। तो लगता है कि मैं भी मनुष्य बना हूं, तो मैंने भी ये सारे कार्य किए होंगे, तभी तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो जैसे मेरी कथा चल रही थी, फिर वो मनुष्य बना, उसने किस प्रकार से यहाँ पर सांसारिक भोगों को छोड़ करके वैराग्य पद को धारण किया और धीरे धीरे कर करके वो आदि स्वर्गो इत्यादि में गया या मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि भाई जैसे उसने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े, तो इसी प्रकार से अगर मैंने भी, मेरे जीव ने भी वैसी कोई गलती कर दी तो मैं वापस नीचे जा सकता हूं त्रियंच या नरक गति में। अच्छा कार्य किया तो स्वर्ग या मोक्ष जा सकता हूं। तो क्यों यहां पर कहा कि इसके श्रवण करने से उत्तम पद की प्राप्ति होती। उत्तम का मतलब सर्वश्रेष्ठ, उत्तम मध्यम जघन्य कहते हैं ना, है ना, गुड बेटर बेस्ट, है ना। तो उसी प्रकार से बेस्ट के आगे तो कुछ नहीं है। तो बेस्ट कौन सा पद है? बेस्ट का मतलब कौन सा पद है? मोक्ष पद है। उसके आगे कोई सारे सारे में समझने लग गए ना भैया जी। ऊपर सबसे ऊपर कौन सा पद है? उसके ऊपर कोई पद नहीं है। तो कैसे प्राप्त होगा? खाली सुनने से? सुनने के बाद जैसे चिंतन करेंगे तो संसार से डर लगने लगेगा कि मैं किन चक्रों में पड़ा हूं, है ना। कैसे कैसे मैंने कार्य किए, कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किलों से मैं यहां तक पहुंचा हूं, और अब मैंने फिर वो सांसारिक चक्रों में अपना समय उसी प्रकार से व्यतीत कर दिया। फिर कुछ समय के लिए फिर मैं नीचे जाऊंगा, फिर दोबारा कोई निमित्त मिला नहीं मिला। तो उत्तम पद की प्राप्ति क्यों होती है? क्योंकि सुनने के साथ में सभी जीव जो अच्छे से सुनते हैं उन्हें क्या लगता है, ये तो जैसे मेरी ही स्टोरी चल रही थी। कई बार होता है फिल्मों में कि आप ही के जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो और वैसी घटना फिल्मों के माध्यम से दिखा दी जाए, तो कोई बच्चा है या बड़ा व्यक्ति है, बड़ा इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है ना, कि ये तो मेरी स्टोरी चल रही थी, मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है बचपन में, या मेरे को भी ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, मेरे साथ भी ये घटना हुई है। बस पात्र चेंज हो गया, वो हीरो पार्ट कर रहा है, घटना आप ही की है। फिर लगता है कि उसने उस चीज से कैसे वो निकला, है ना, फिर से वो खड़ा हुआ, फिर से उसने उस विपत्तियों का सामना किया और फिर से वो आगे बढ़ा, है ना, उस कष्ट से। तो ऐसे ही ये चरित्र हैं कि वो जीव भी जैसे राजा प्रद्युम्न का जीव है या अन्य जीव है या भगवान महावीर का जीव था, वो धीरे धीरे उस विपत्ति से निकला, फिर से दोबारा खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। तो ऐसे ही मैं भी, मेरे साथ भी ये घटना घटी है, मैं भी उसको कॉपी करूंगा, है ना। तो फिर क्या होगा? अगर कॉपी कर लिया तो क्या हो जाएगा? ये लाइन सार्थक हो जाएगी जो यहां लिखी है कि श्रवण करने से उत्तम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए सत्पुरुषों को क्या चाहिए? इस चरित्र को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या पता कौन सी कहानी आपसे कोरिलेट कर जाए, कहां पर किस चीज में, है ना। अब इसका द्वितीय सर्ग यानी कि दूसरा अध्याय यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। इस लोक, अब वो कौन कह रहे हैं? भगवान महावीर गणधर इत्यादि के माध्यम से इसका उत्तर दे रहे हैं कि भाई राजा प्रद्युम्न कहां पर थे। तो थोड़ा सा जगह का वर्णन देना पड़ेगा। जैसे मूवी के माध्यम से क्या होता है, शुरू में बैकग्राउंड होता है कि कहां पर पैदा हुआ, कहां की घटना है, शुरू में आता है ना। आप लोगों ने मूवी सब देखी होगी, हमने भी पहले बहुत देखी है ना, कि ये कौन सी क्षेत्र की घटना है, कौन से काल की घटना है, थोड़ा थोड़ा सा उस बैकग्राउंड में लेके जाते हैं, वहां की फोटोज दिखाते हैं, वहां के क्षेत्र को बनाने का
प्रयास किया जाता है कि 100-200 साल पहले ऐसे ऐसे ये हुआ था। तो ऐसे ही अब भगवान महावीर कहते हैं इस लोक में जम्बू द्वीप नाम का एक प्रसिद्ध द्वीप है जो स्वयं भूर्मण समुद्र पर्यंत विस्तृत है। अब ये शब्द धीरे धीरे आपको पकड़ने हैं, है ना। बहुत सारे शब्द आएंगे जब आप स्वाध्याय करते रहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो आपको बार बार अलग अलग ग्रंथों में वो शब्द आएंगे, तो आपको क्लिक होता रहेगा कि अरे स्वयं भूर्मण समुद्र कहीं तो सुना है, जम्बू द्वीप सुना तो था। कहाँ सुना था? इस ढाई द्वीप के मध्य भाग में एक जम्बू द्वीप जो 1 लाख योजन व्यास का है, और मध्य लोक है, ऊपर ऊर्ध्व लोक है, नीचे अधो लोक है। तो मध्य लोक वाली जो पृथ्वी है वो 1 राजू की है, 1 राजू के अंदर असंख्यात योजन है। ये सब बातें भी हमने इन्हीं ग्रंथों से पढ़ी हैं। तो जब कोई शब्द आ जाता है तो इधर उधर से लेकर के थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं। तो 1 राजू के मध्य भाग में जम्बू द्वीप है, और उस 1 राजू तक, जैसे कि ये जो टेबल बनी हुई है इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, या ये जो पुस्तक है कि ये यहाँ पर ये 1 राजू की है ना। आपको कैमरे के माध्यम से दिखाई दे रही है। ये मान लीजिए, ये टेबल पे रखिए थोड़ा सा, कि ये टेबल जो है ये मध्य लोक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चर्चा आई है। तो अगर हम उसका विजुअलाइजेशन करेंगे, पिक्चराइजेशन करेंगे, तो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। कि ये थोड़ी देर के लिए जो टेबल है इसको हम मान लेते हैं कि ये 1 राजू की सीधी सीधी पृथ्वी है। इसके सबसे मध्य भाग में एक गोलाकार वृत्ताकार थाली नुमा द्वीप है, जिसे क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप के बाहर फिर एक समुद्र है जो उससे दुगना है, 2 लाख योजन व्यास का। फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है। ऐसे करते करते 2.5 द्वीप तक मनुष्य रहते हैं, है ना। अलग अलग ग्रहों में मनुष्य का वहां पर जन्म होता है। और उस 2.5 द्वीप के बाद भी एक के बाद एक गोलाकार गोलाकार द्वीप समुद्र असंख्यात हैं। 2 4 10 नहीं है, करोड़ों और वो असंख्यात हैं। और अंत में जाकर के जब कोई गोला आएगा तो लास्ट वाला गोला कैसे बन जाएगा? यहां पर इस प्रकार से। किस प्रकार से बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा। कोने कोने में कुछ चीजें छूट जाएंगी चारों तरफ, तो वो भूमि रह जाएगी। तो इस भूमि को क्या बोलते हैं? चतुष्कोण भूमि, की 4 कोनों की भूमि बची रहेगी। और जो अंत वाला समुद्र आएगा उसका नाम क्या है? स्वयं भूर्मण समुद्र। क्या नाम है? यानी यहां पे क्या कहा भगवान ने कि मध्य में जम्बू द्वीप है, और 1 राजू की जो पृथ्वी है वो अंत में कौन सा द्वीप है? स्वयं भूर्मण समुद्र। वहां पर योजनों लंबी मछली रहा करती है, बहुत बड़ी बड़ी, कई योजन की, है ना। तो बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं। जैसे जैसे जगह का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वहां पर जीवों का भी साइज बढ़ता जाता है। मनुष्य नहीं जाते 2.5 द्वीप के बाहर, परंतु अन्य त्रियंच इत्यादि उन समुद्रों में और द्वीपों में उत्पन्न हो सकते हैं। उसकी चर्चा भी आगे आएगी। तो अब ये जो आपकी भूमि है, इसी पर जम्बू द्वीप के अंदर नीचे दक्षिण भाग होता है, और उसमें हमारा आर्यखंड होता है। उस दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र में, वहां पर की ये घटना है। उसी क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी एक तरह से ये सीधी ही भगवान ने बताई है, कोई गोल इत्यादि नहीं है बॉल की तरह। वो अन्य मतियों ने वर्तमान समय के परीक्षण इत्यादि कर करके हम लोगों को स्कूल कॉलेजों में थोड़ा बहुत भ्रांतियां हमारे मन में पैदा करी हैं। धीरे धीरे आपका स्वाध्याय आगे बढ़ता जाएगा। तो 3 लोक के विषय पर भी हमने पहले कई कक्षाएं पढ़ाई हैं, शिविर भी लगाए हैं तुल्यप्रणति ग्रंथ के ऊपर, 3 लोक के ऊपर। तो उसको भी आप लोग वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं कि किस प्रकार से ये पृथ्वी है। यहाँ वर्णन आया है तो थोड़ा सा
सार रूप में आपको बता दिया कि इसके मध्य में जम्मू द्वीप है, जिसके दक्षिण भाग में ये घटना चल रही है। परंतु ये द्वीप के आगे आगे कौन से द्वीप हैं? अंत में जाकर के स्वयं भूरमण समुद्र। क्या नाम है? सब लोग बोलिए, स्वयं भूरमण समुद्र। अब उस द्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र सुशोभित है। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक स्थानों के होने के कारण वह तीर्थ स्वरूप है। उसे तीर्थ स्वरूप बोला है जहां अपन लोग रहते हैं। बहुत पुण्यशाली धरती है ये। भले ही किसी न किसी कारण से कोई निर्धन है, कोई बहुत है ना अमीर है, किसी को कोई रोग है, कोई त्रियंच में है, फिर भी क्या है कि पुण्यशाली धरती है ये आर्यखंड। यहाँ पे तीर्थंकरों के समूह लगा करते हैं। पंच कल्याणक होते हैं, पांचों प्रकार के कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। ठीक है। वहां जिन कल्याणकों की रचना करने वाले देवों का सर्वदा आगमन होता रहता है। कल्याणकों की रचना करने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए समूसरण इत्यादि की रचना भी देव करते हैं और वहां पर आके श्रवण भी करते हैं, सुनते भी हैं। तो इस धरती पर देव भी आते हैं ऊपर से, स्वर्गों से, है ना, तीर्थंकरों का दर्शन करने के लिए। अतः वह पाप नाशक पवित्र स्थान है। ये जो भरत क्षेत्र है कोई हल्का फुल्का स्थान नहीं है। उसी भरत क्षेत्र में पुण्यमय एवं देवोपम सौराष्ट्र नामक एक देश है। क्या देश का नाम है? सौराष्ट्र। वहां के उद्यानों के गन्ने भूमि पर नहीं गिरते। जैसे गन्ने होते हैं ना अपने, गिर जाते हैं, वो गिरते नहीं है। कितने प्रताप है। उन्हें भय रहता है कि हम नीच पुरुषों के द्वारा बांधे जाएंगे, कि अगर गिर गए तो जो नीच पुरुष है वो हमें बांध के ले जाएंगे, तो इसलिए गिरते ही है। सरोवरों में कमल पुष्पों की शोभा एवं राजहंसों का कलरव सदा चित्त को आकर्षित करता रहता है। तो जैसे जैसे आप सुनेंगे ना, जैसे मूवी देखते हैं तो इन्होंने ऐसी चीज की क्या बना देते हैं? पिक्चराइजेशन कर देते हैं। तो यहां से सुनते सुनते आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि जैसे हम उस जगह पर साक्षात बैठे हैं, है ना। ऐसा माइंड में चिंतन चलने लगता है कई बार अगर ध्यान से सुनते हैं कि वाह गन्ने खड़े हैं, गिर नहीं रहे हैं, सरोवर में कमल पुष्प शोभायमान है, कितना सुंदर सरोवर है, कमल खिल रहे हैं। राजहंसों का कलरव, राजहंस क्या होते हैं? हंस, बहुत सुंदर हंस होते हैं, बतखों से भी बहुत सुंदर बड़े बड़े हंस होते हैं। उनका कलरव यानी कि उनकी आवाजें, जैसे मोरों इत्यादि की इनकी आवाजें होती है ना, तो सदा चित्त को आकर्षित करता है। बहुत अच्छा म्यूजिक लगता है। निर्मल जल से परिपूर्ण वहां की सदा नीरा नदियों के तट पर पुष्पों की अपूर्व शोभा एवं चक्रवाक के शब्दों से ज्ञात होता है कि मानो वे प्रवासियों का स्वागत कर रहे हैं। झरने के पास जाके कई बार आप घूमने कहीं गए हो तो झरना बहता है, कितनी बढ़िया आवाज लगती है। नदी बहती हुई झरझर आवाज करती है, लगता है कि यहीं बैठे रहे, मन को शांति मिलती है। तो ऐसे ही उस सौराष्ट्र नामक देश में ऐसे ही निर्मल जल था, सदा नीर नदियों के तट पर पुष्पों की अपूर्व शोभा थी। ऐसा लगता था कि वहां के रहने वालों का हमेशा स्वागत चल रहा है, सदा बसंत ऋतु वहां पर बनी रहती थी। वहां के मनोहर जलाशय एवं दानशालाएं नगर की महत्ता बतला रही हैं। ये सब भगवान अपने प्रवचनों में बताते हैं समूसरण में कि भाई कौन सी जगह के, है ना। अगर आपने अच्छे पुण्य कर्म से कहीं पर जन्म लिया है तो आप पहले से ही ऐसी जगह जन्म लेंगे जहां पर किसी प्रकार की कोई ऋतुओं में टेंशन नहीं है, कोई सर्दी गर्मी बरसात में आपको दुख सुख बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं, कोई गरीबी नहीं है। अब राजा का कोई पुत्र बन गया या बहुत धनाढ्य परिवार का कोई पुत्र बन गया तो बाकी लोग क्या होते हैं, अरे उसको कुछ आता जाता तो है नहीं, वो कैसे उस कुल में पैदा हो गया है? भाई अपने पुण्य से हुआ है, पिछले भवों में अच्छा कार्य किया था, है ना। जो व्यक्ति किसी वैसे परिवार में पैदा हुआ वो अपने पुण्य से हुआ है, वैसे कुल में पैदा हुआ है।
अब कोई व्यक्ति है ऐसे राष्ट्र में पैदा हो गया जहां हमेशा युद्ध ही चल रहे हैं, पता ही नहीं है, भुखमरी है, कोई भोजन के लिए नहीं है, इतना हिंसा है, जंगलों में पैदा हो गए, मनुष्य भी बन गए, उसके बाद भी भोजन नहीं, अगले दिन जीवित रहेंगे उसका भरोसा नहीं, कब बम गिर जाए, कब कोई राष्ट्र आक्रमण कर दे, कुछ नहीं पता। तो ऐसा उन्होंने क्या पाप किया भाई? उनके पिछले भव के पाप हैं। कुछ पुण्य कर लिया कि मनुष्य बन गए, परंतु कुछ कर्म ऐसे रह गए कि ऐसे स्थानों पर जन्म हो गया ऐसे कर्मों के कारण। तो सभी जीव अपने अपने पुण्य से और पाप से अगले अगले भवों में जन्म लिया करते हैं। तो ऐसे ही वो जो स्थान है अति सुंदर स्थान है कि वहां की मनोहर जलाशय और जहां दानशालाएं नगर की महत्ता बतला रही हैं। दानशालाएं होती है ना कि जहां पर दान इत्यादि दिया जाता है, तो वो बता रही है ग्राम इतने समीप हैं कि एक ग्राम का कुक्कट उड़कर अन्य ग्राम में सरलता से जा सकता है। कुक्कट किसको बोलते हैं? मुर्गे को, कुक्कड़ को बोलता है ना। तो ये सब पुराने शब्द हैं। तो इतने पास हैं छोटे छोटे से ग्राम, जैसे सुनपुरा, खेड़ी, वेदपुरा, बहुत सारे ग्राम, एक कुक्कट उड़ के दूसरे ग्राम में चला जाए। और सारे ग्राम, ये ग्राम पहले के ग्राम जैसे नहीं है, कितने पुष्प रहते थे, कितने पेड़ रहते थे। अब तो क्या है कि पेड़ इत्यादि को रहने ही नहीं देते, है ना, फल फूल इतने हो ही नहीं पाते। उद्यानों की कतारें ऐसी हैं मानो प्रकृति ने स्वर्गलोक की ही रचना कर दी हो। ये सब आपके माइंड में, इमेजिनेशन में आना चाहिए कि ऐसे स्थान पे हम बैठे हैं कि स्वर्गलोक में जैसे हम बैठे हुए, इतने सुंदर सुंदर उद्यान हैं। उद्यान माने गार्डन जो होता है ना, बगीचा। तो इतनी सुंदर रचना है। धान्य के पौधे परिपक्व होकर इस प्रकार नीचे झुके हैं मानो वे जल को पीने के लिए नीचे झुक गए। जो धान्य होता है, अनाज इत्यादि होता है, उसके पौधे भर करके नीचे झुक जाते हैं जब उसमें अनाज लग जाता है। तो ऐसे नीचे झुक गए। इस प्रकार से ये आचार्यों की शैली रहा करती है व्याख्या करने के लिए कि भाई थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। पहले पूरा भूमिका बनाई जाती है कि कौन सा क्षेत्र है, कैसा, उस प्रकार की गर्मामयी स्तुति है उस जगह की भी। वहां कभी दुर्भिक्ष की आशंका नहीं रहती। क्यों बताइए सारी बातें? दुर्भिक्ष यानी अकाल इत्यादि। ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता है। तभी तो जाकर के श्री कृष्ण के पुत्र का जन्म होगा। ऐसी हल्के फुल्के थोड़ी है श्री कृष्ण, है ना, नारायण है। तो उनका पुत्र जन्म लेगा तो कहीं पर भी ले लेगा। नारायण कहीं पर भी जाकर के अपना राजमहल बनाएंगे, है ना। तो वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि बाद में पानी डाल दिया, नेचुरली रहता है, प्रकृति की देन होती है। उस क्षेत्र में जाकर के वो रहते हैं, उनका जन्म होता है कि हर समय इतना सारा धन धान्य रहता है कि कभी भी दुर्भिक्ष इत्यादि नहीं होता। नगर की बाह्यवर्ती भूमि शस्य श्यामला दिखाई देती है तथा वह गायों के चरने के लिए छोड़ दी गई है। यहाँ पर क्या होता है आजकल गाँवों में कि गायों को दूध निकालने के लिए पैदा किया, काम निकला, फिर छोड़ दी बाहर कूड़ा खाने के लिए। वहां पर कभी तारों में उलझ गई, कभी बैरिकेडिंग में उलझ गई, कभी कटीले तारों में फंस गई और बेचारी मर गई। कहीं पर घास उसे मिल नहीं रही, अब सड़क पे क्या खाएगी? कूड़ा कचरा। तो ये सब क्या पंचम काल की वजह से है। पहले क्या था, इतनी भूमि उनके घासों के लिए कि घास आराम से खाए, बढ़िया से, बढ़िया चीजें खाओ, बढ़िया रहो, बढ़िया पुष्प फल फूल सब मिलता था। तो काफी भूमि तो गायों के चरने के लिए छोड़ दी नगर की। वहां के वन प्रांतर में नाग बेलें सुपारी के वृक्षों से लिपटी हुई हैं। सुपारी के वृक्ष होते थे, सुपारी भी एक प्रकार के औषधि होती है, परंतु अभी क्या है, पान सुपारी इतना लोग खाते हैं कि औषधि को अपन ने कैंसर का साधन बना लिया है ना, गुटखा बना दिया उसका। सीमित मात्रा में कोई भी चीज ली जाए औषधि रूप में तो वो फायदेमंद होती है। उसको असीमित मात्रा में यदि हम अन्य गलत चीजों के साथ डाल करके प्रयोग करेंगे तो उससे रोग हो जाएंगे। तो सुपारी के वृक्षों से नाग बेलें लिपटी हुई हैं
तांबूल सेवन करने वाले चूना लेकर ही वहां जाते हैं। तांबूल किसको बोलते हैं? पान। पान के अंदर खाली अपना चूना भी एक प्रकार की औषधि का होता है कि चूना लेकर जाते हैं और वहां से सुपारी डाली और खा लेते हैं। स्थान स्थान पर कदली, केला, ताड़ तथा डाक, डाक माने अंगूर की लताएं शोभा दे रही हैं। अतः वहां के निवासी बिना कलेवा लिए ही यात्रा करते हैं। उनको टिफिन लेके जाने की कहीं जरूरत नहीं है। जहां जाएंगे खूब केले खाने को मिलेंगे, खूब कदली, खूब अंगूर, यानी कि इत्यादि बहुत सारे फल हर समय लगे रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। अभी अपने को व्यापार इत्यादि क्यों करना पड़ता है भाई? अल्टीमेटली खाना खाना है, रोटी बनानी है, चीजें खानी। अगर वो चीज आपको ऐसी मिलती रहे, आप आराम से सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और जो समय बचेगा उसको धर्म कार्य में लगाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, दान इत्यादि करेंगे। तो ऐसे सौराष्ट्र देश में स्वर्गपुरी सदृश द्वारका नगरी है। द्वारका नाम तो सुना है ना सबने? तो द्वारका भी कहाँ है? उस सौराष्ट्र के अंदर है। आज भी सौराष्ट्र बोलते हैं ना, गुजरात है ना, तो वहीं पर उसी प्रकार से ये नाम वहीं से आए हैं। स्वर्गपुरी सदृश, जैसे स्वर्गों की पुरी हो। वहां की अंतरंग एवं बहिरंग दोनों शोभाएं इंद्र की अलकापुरी की समता करती हैं। अंतरंग यानी आंतरिक, बहिरंग यानी बाहरी, दोनों शोभाएं बाहर से भी बहुत सुंदर है और वो अंदर से भी बहुत सुंदर है। जैसे कि स्वर्ग में इंद्र की अलकापुरी होती है जहां पर इंद्र रहा करता है, तो ऐसे ही ये द्वारका नगरी है। वापिका, कूप, सरोवर, वन वाटिका आदि देखकर अपूर्व मनोरमता का भान होता है। कूप कुआं होता है, सरोवर तालाब होता है, वन जंगल होते हैं, वाटिका होती है, वापिका होती है, ये सब बहुत सुंदर हैं। उस नगरी में सुवर्ण गीतों एवं मणिमुक्ताओं से खचित 7-7, 8-8 खंड के भव्य प्रासाद यानी महल हैं। बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। कुछ 7-7 खंड के हैं, कुछ 8-8 खंड के हैं। महलों को क्या बोलते हैं? प्रासाद। क्या बोलते हैं? ये शब्द जो ग्रंथों में आए हैं बार बार आगे भी रिपीट होते हैं पुराने शब्द, तो इसलिए उन शब्दों को भी हमें ध्यान रखना है। श्वेत प्रासाद के गवाक्ष में बैठी हुई नारियों को देखकर सहसा शुक्ल पक्ष की आशंका होती है। अब सफेद महल है, श्वेत माने उसमें क्या है कि उसके अंदर नारियां बैठी हैं, स्त्रियां बैठी हैं, तो ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष आया हुआ है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा पूर्णिमा को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा धीरे धीरे रह करके अमावस्या को यानी कि अंत में गायब हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष में सफेद होता है। तो इतना सफेद महल है, उसमें अगर स्त्रियां बैठी हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शुक्ल पक्ष आ गया हो। नगर नगर में स्थान स्थान पर जलाशय तथा जिन मंदिर निर्मित हैं। श्री कृष्ण के काल में भी बहुत सुंदर जिन मंदिर थे, जलाशय थे। भव्य प्राणी धार्मिक उत्सव संपन्न कराते रहते हैं। कल भी बताया था पिछली कक्षा में कि भव्य प्राणी क्या होते हैं? एक भव्य जीव होते हैं और एक अभव्य जीव होते हैं। भव्य जीव कौन है? जो गलती से यहाँ आके बैठ गए हैं, तभी तो उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भव्य जीव वो हैं जो कभी ना कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगे, निकट हो या दूर भविष्य में हो, परंतु कभी ना कभी निमित्त बन ही जाएगा। अभव्य कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। तो भव्य जीव क्या करते हैं? धर्म का श्रवण किसी ना किसी निमित्त से कर ही लेते हैं। तो ऐसे ही जिन मंदिर होने की वजह से हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो इसका भी बहुत पुण्य है। तो ऐसे ही उस द्वारका नगरी में भव्य जीव जाया करते थे जिन मंदिरों में। सीमा पर उत्तंग कोट है एवं समुद्र की प्राकृतिक खाई से घिरा नगर
अपनी सुंदरता में अत्यधिक रमणीय दिखाई देता है। उसकी जो नगर की सीमा है उत्तम कोट यानी कि ऊंचा ऊंचा वो बनाया गया है और समुद्र की प्राकृतिक खाई है। द्वारका नगरी कैसी है? समुद्र के अंदर है, समुद्र के किनारे नहीं है। अभी क्या है, द्वारका समुद्र के किनारे बताई जाती है, परंतु जो शास्त्रों में वर्णन आया है और कई जगह रिसर्च भी होती है कि नीचे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो जो द्वारका नगरी जो देवों द्वारा बनाई गई थी श्री कृष्ण के लिए, वो समुद्र के अंदर थी, बीचों बीच, चारों तरफ समुद्र था। बाद में जब इसमें वर्णन आएगा तब भी चर्चा करेंगे। तो दीपायन मुनि के कारण से वो जल गई किसी निमित्त से और वो नष्ट हो गई, उसकी भी आयु थी। हर जगह की हर चीज की, चाहे नगर हो या मनुष्य हो, कुछ भी हो, उन्हीं में सबकी आयु होती है। तो समुद्र के अंदर थे। तो क्या बोला? समुद्र की प्राकृतिक खाई। खाई क्या होता है कि चारों तरफ खाली स्थान जहां गिरे तो जाने की ऊपर संभावना अधिक है, तो इसे उसे खाई बोलते। पहाड़ से गिर जाते हैं ना, तो खाई है चारों तरफ, तो ऐसी समुद्र की खाई थी। यहां देश देशांतर से मनुष्य आकर निवास करते हैं, दूर दूर से आकर के मनुष्य वहां पर द्वारका में रह रहे थे। समुद्र के मध्य में होने से, देखिए यहां भी आ गया ना, ऐसा प्रतीत होता है कि यह घेरा इसलिए है कि रत्नों को लिए हुए कोई पलायन ना कर जाए, है ना। इतने रत्न थे द्वारका नगरी में, कोई लेकर के भाग नहीं जाए, तो इसलिए चारों तरफ समुद्र है। तो ऐसे ही अभी इस काल में भी अंडमान इत्यादि में काला पानी की सजा दी जाती थी ना, आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है कि भाई वहां से निकल के जाएगा कैसे, कूद के वैसे ही मर जाएगा, भाग के जाएगा। तो ऐसे ही द्वारका से निकल के कोई रत्न लेके जा नहीं सकता था, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। रत्न जड़ित स्वर्ण महलों से उस द्वारका नगरी, उसका दूसरा नाम द्वारावती भी है, की शोभा अपूर्व दिखाई देती थी। रत्न जड़ित स्वर्ण महल थे, जितने भी महल थे रत्नों से जड़े हुए, सोने के बने हुए, तो उसकी शोभा बड़ी अभूतपूर्व थी। पन्नियों यानी कि बाजारों में रत्नों के ढेर लगे हैं, बोलते हैं ना पण लगा है, पन्नियों, पन्नियों को भी क्या बोलते हैं? बाजार। बहुत सारे प्राचीन शब्द आएंगे, धीरे धीरे अपने को सुननी चाहिए। पन्ने माने बाजार, बाजारों में क्या बिक रहा है? रत्न ही रत्न है, ढेर लगे हुए हैं। लगातार गजराजों के आवागमन से राजमार्ग पंख युक्त हो रहे हैं। पंख माने कीचड़, अब बार बार हाथी वहां से निकल रहे हैं उस नगर में, है ना, तो उससे क्या हो जाता है? हाथियों के पैरों से थोड़ा सा पानी है तो क्या बन जाता है? कीचड़ बन जाता है राजमार्ग। क्योंकि वहां के प्रतापी राजा सदैव वहीं स्थायी निवास करते हैं। राजा अब इधर उधर नहीं जाते, इतनी सुंदर नगरी है तो क्यों जाएंगे। अतः द्वारावती यानी द्वारका नगरी संसार की प्रमुख राजधानी बन रही थी, पूरे विश्व में विख्यात थी और प्रमुख राजधानी उस समय पर बन रही थी। वहां की नारियों का लावण्य देवांगनाओं को भी लज्जित करता था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी आ जाएं, वो भी वहां की स्त्रियों के आगे, वहां की रानियों के आगे या नारियों के, आम नारियों के आगे भी स्वर्ग की अप्सराएं फीकी पड़ जाएं। वह नगरी ऐसी मोहक प्रतीत होती थी मानो 3 लोक के सार पदार्थों का संग्रह कर उसकी रचना की गई हो। सार यानी कि जो मेन वस्तु होती है, 3 लोक में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वो जैसे एक जगह ला करके इकट्ठी कर दी गई हो। जैसे सोना बनता है तो बहुत सारे पत्थर में से, मिट्टी में से, पानी में से निकाल करके काम की चीज निकाली जाती है। कोई रत्न नीलम इत्यादि निकालते हैं तो फालतू चीजें हटा करके कीमती चीज निकालते हैं। ऐसे ही पूरे 3 लोक में जो सबसे सुंदर वस्तुएं थीं, सबसे महंगी वस्तुएं थीं, तो ऐसे सार पदार्थ, अब जैसे कि इस पूरे ग्रंथ का सार क्या निकल के आएगा बाद में कि भाई उन्होंने कैसे जीवन की है मुक्ति प्राप्त करी, ग्रंथ का सार, सारांश। तो ऐसे ही 3 लोक का सार
जो मेन वस्तु है उसे निकाल करके उसका संग्रह कर करके उस द्वारका नगरी की जैसे रचना की गई हो। तो इसका वर्णन अभी द्वारका नगरी का चल रहा है। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने मन में ऐसा विचार करें कि हम लोग भी ऐसे पुण्य करें, है ना, हम लोग भी ऐसे पुण्य करें कि जिससे कि हम भी ऐसे प्रदीप कुमार जैसे आगे बने। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय बोली आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोली चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोली आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। सभी को जय दो जय जिनेन्द्र।